वेलकम टू द एफएससी क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं क्लास 9th के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स जो आपके एंगल्स ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड है, यानी थ्योरम्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसके अंतर्गत हम आप दो ट्रायंगल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। पहला है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड द सेकंड वन इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आइए वन बाय वन इनको स्टडी करते हैं और फिर इनके ऊपर बेस्ड कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसे भी हम देखेंगे। तो पहला हमारा है आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि आपके एक ट्रायंगल में कितने एंगल्स बनते हैं? 3। तो एक ट्रायंगल्स में जितने एंगल बनते हैं उन सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जहां पे 3 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 यानी ए, एंगल 2 यानी बी, एंगल 3 यानी सी। तो अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ एंगल ऑफ प्रॉपर्टी हो जाता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट। ये नॉर्मल आपका स्टेटमेंट है, बट अगर आपको इससे प्रूव करना है कि आपके ये तीनों एंगल्स का सम 180 कैसे है, तो हम ये कैसे करेंगे, आइए इसे भी देखते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी जहां पे हमारे तीनों एंगल्स मेंशन है। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, वी ड्रॉ डी ए ई ये लाइन हम ड्रॉ करेंगे डी ए ई such that DAE is parallel to BC। ये DAE हमारा BC के पैरेलल है। अब अगर ये इसके पैरेलल है तो देखिए क्या होगा, और यहाँ पे जो हमने ये लाइन ड्रॉ किया तो यहाँ पे 2 और एंगल्स बन रहे हैं। सपोज करिए मैंने इसका नाम 4, इसका नाम 5 रख दिया। अब आगे जो करना है उसमें हम एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं जो आप जानते हैं, लीनियर पेयर का। लीनियर पेयर में आप सबको पता है कि एक स्ट्रेट लाइन अगर आपके पास है ए बी, तो इसके किसी भी एक पॉइंट से हम जितने भी रेस बनाएं, इन रेस से जितने भी एंगल बनेंगे और वो भी लाइंस के एक ही साइड, उन सब का सम क्या होता है? 180। दिस इज द लीनियर पेयर। यहाँ हम इसका यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको शॉर्टली डिस्कस कर दिया है। यहाँ अगर देखें तो आपके पास DAE आपका स्ट्रेट लाइन है। हियर DAE इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर DAE आपका स्ट्रेट लाइन है देन आपका एंगल 4, एंगल 1 and angle 5 equals to 180. This is due to the linear pair. Let it be equation first. ये आपका हो गया लीनियर पेयर। नाउ अब आइए आप ध्यान देखते हैं कि आपने जो ऊपर कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है कि DAE is parallel to BC। तो अगर आप ध्यान दें कि DAE अगर BC के पैरेलल है तो आप ध्यान दीजिए, अगर 2 लाइन पैरेलल है एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल, तो ये जो एंगल्स का पेयर बनता है दीज आर नोन एज अ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर DAE और BC पैरेलल है तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड द सेम वे एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहां हम लिख सकते हैं कि S, क्योंकि DAE is parallel to BC, so आपका एंगल 4 is equals to एंगल 2 and एंगल 5 is equals to एंगल 3। Is it clear? ये आपका हो गया। इसको हमने रख दिया इक्वेशन सेकंड रख दिया। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम ले जाके जो आपका इक्वेशन फर्स्ट है वहां पुट कर देते हैं। जैसे एंगल 4 की जगह रख देंगे हम एंगल 2 और एंगल 5 की जगह हम रख देंगे एंगल 3। सो
पुट इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट, देन आप देखिए एंगल 4 की जगह एंगल 2, एंगल 1 विल बी सेम एंड एंगल 5 की जगह हो गया एंगल 3 और ये हो गया 180। इसको और सिस्टमेटिकली अगर देख ले तो 1 2 3 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। अगर आप देखें तो ये जो 1 2 3 आया है ये आपका कहाँ है? ट्रायंगल्स के अंदर। ये क्या है? ट्रायंगल्स की तीनों के तीनों क्या है? एंगल्स हैं। तो यहां से आप कह सकते हैं कि सो इन दिस वे the sum of the angles of a triangle is 180। क्लियरली ये हो गया आपका सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल प्रॉपर्टी हो गया। नाउ अब हम चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट्स पे, सेकंड थ्योरम पे, जो आपका है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें हम यही स्टडी करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें हमने एक साइड BC को प्रोसीड कर दिया है E पे। तो ये जो एंगल बना हमारा ये क्योंकि ट्रायंगल के बाहर है तो इसी को हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल। एंड व्हाट आर द इंटीरियर एंगल्स? इंटीरियर एंगल्स होते हैं आपके अंदर के, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये कह सकते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 क्या होते हैं? आपके ये इंटीरियर एंगल है एंड दिस एंगल 4 इज अ एक्सटीरियर एंगल। क्लियर है? अब आइए हम दोनों के बीच में रिलेशन दिखाते हैं। ये एक्चुअली एक्सटीरियर एंगल ऑफ प्रॉपर्टी यही दिखाता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो पहले हम आते हैं स्टेटमेंट में कि ये है क्या। तो अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल ये कहता है कि आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, जो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ये अपने ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। आई एम रिपीटिंग, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? अपने ट्रायंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। अपोजिट मींस जो उसके सामने हो। अब एंगल 4 के सामने क्या है? एंगल 1 और एंगल 2 इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एंगल 1 और एंगल 2 के इक्वल होगा। और यू कैन ऑल्सो से कि एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, चाहे आप एक्सटीरियर लिखें चाहे डायरेक्ट लिखें। दिस इज द नॉर्मल स्टेटमेंट। बट इसे अगर प्रूव करना है तो आप कैसे प्रूव करेंगे? आइए देखते हैं, इसको भी प्रूव किया जाए, देन इसके बेस पे क्वेश्चंस किए जाएंगे। ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, मैंने मेंशन कर दिया है। आइए देखिए, अगर अभी जैसा कि आपने पढ़ा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, आपने ये पढ़ा सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल जिसमें सारे एंगल्स का सम क्या होता है? 180। तो इन द सेम वे अगर आप देखें इन ट्रायंगल, इन द सेम वे अगर आप देखेंगे तो इन ट्रायंगल ABC आपका हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। रीजन क्या हो जाएगा? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये आपकी इस प्रॉपर्टी से हो गया। ओके, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। नाउ अब हम अगर आए तो याद करिए अभी कुछ देर पहले मैंने लीनियर पेयर की बात की थी, लीनियर पेयर की बात की थी। अगर लीनियर पेयर की मैं बात करूं तो आप देखिए BCE ये आपका एक स्ट्रेट लाइन है। BCE जहां पर C पॉइंट से एक रे ड्रॉ किया गया है जहां दो एंगल बने हैं, एंगल 3 और एंगल 4। तो अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर आपका एंगल 3 और एंगल 4 का सम क्या हो जाएगा? 180। सो ऑल्सो BCE is a straight line then angle 3 plus angle 4 equals to 180. This is region linear pair, linear pair. Clear है? Now let it be question second. Now अगर हम ध्यान दें
तो आपका इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में अगर आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि दोनों का RHS सेम है। इक्वेशन फर्स्ट में भी RHS 180 है और सेकंड में भी 180 है। इट मींस RHS अगर कंपेयर करें तो इसका LHS भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपका सीधे हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। क्योंकि दोनों का RHS सेम है तो डेफिनेटली दोनों का LHS भी सेम होगा। यहां अगर देखिए तो एंगल 3 दोनों साइड है, आपका ये कैंसिल हो गया, तो इट मींस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ एंगल दैट वी नीड। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका एक्सटीरियर एंगल है वो आपके सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के इक्वल होते हैं ना। अब ये आपके दोनों थ्योरम हो गए। अब आइए स्टडी करते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पर कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक शॉर्ट तरीके से देखा जाए। आइए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चंस नहीं राइट करके सीधे आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझा रहा हूं कि सपोज करिए आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ABC यहां पे आपको दिया है। सपोज करिए क्वेश्चन यही हो गया, इन ट्रायंगल ABC एंगल्स आर इन रेशियो 4:5:6, then find the angles, find angles। सपोज करिए ये आपका पहला इक्वेशन है, आपका पहला। देखिए जो एकदम सिंपल क्वेश्चन से मैं उसको हटा रहा हूं कि दो ट्रायंगल में किन्हीं दो एंगल्स को दिया है, थर्ड फाइंड करना है। दैट आर द सिंपल वन, वो आपने छोटे क्लासेस से पढ़ा होगा। मैं सीधे आता हूँ कि थोड़े से आपके क्लास के अकॉर्डिंग है, मैं उस पर चल रहा हूँ। तो आपका अगर दिया है कि किसी ट्रायंगल में अगर एंगल्स का रेशियो 4:5:6 में है तो उन एंगल्स को आपको फाइंड करना है। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपके एंगल्स को रेशियो के उसमें दिया हुआ है तो आप हर एक रेशियो के साथ एक वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी आपका सॉल्यूशन क्या होगा, अगर सॉल्यूशन मुझे देना हो तो यहां पे लिखेंगे कि लेट एंगल्स आर 4x 5x and 6x। let the angles are 4x 5x and 6x, then आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली एंगल 4x plus 5x plus 6x will be 180। कैसे, ड्यू टू द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अगर ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 एंड दीज आर द वैल्यूज ऑफ एंगल ABC। ये हो जाएगा, सबके सब एक ही वेरिएबल में है तो दे कैन बी इजीली एडेड। 4 + 9 एंड 9 + 6 कितना हो गया, 15x इक्वल्स टू 180, दैट इज x इक्वल्स टू 180 अपॉन 15। कितना हुआ, 3 5 15, 3 6 18, 12। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 12 डिग्री। अगर वैल्यू ऑफ x आपका 12 डिग्री है, इट मीन्स एंगल A इक्वल्स टू 4x, दैट इज 4 into 12, एंगल B इक्वल्स टू 5x, that is 5 into 12, and angle C is 6x, that is 6 into 12। 4 8 जा 4 12 जा 48, and this is 12 5 जा 60, and this is 72। so these are the required angles of the triangle। अगर आप और करेक्ट करना चाहते हो, वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप इन सारे एंगल्स को अगर आप ऐड करेंगे देन यू विल फाइंड आउट कि इन सारे एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा। नाउ अब मूव करते हैं सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे।
जो सेकेंड वेराइटी ऑफ क्वेश्चन इस पे पूछता है